राखी बंधन दिन की सत्य घटना। राहुल की बहन रीमा की शादी को 6 साल हो चुके थे। शादी के बाद से वो हर राखी, तीज, भैया दूज और कभी कभी यूं ही मायके आ जाया करती थी। माँ को उसका आना हमेशा सुखद लगता था। घर जैसे फिर से चहक उठता था। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। राहुल की पत्नी पूजा पिछले कुछ समय से बहन रीमा की आवक जावक से परेशान थी। एक दिन जब रीमा बच्चों के साथ आई और अगले दिन चली गई, पूजा ने शाम को राहुल से बात शुरू की। आपकी बहन जब भी आती है, घर अस्त व्यस्त हो जाता है। बच्चे तो जैसे युद्ध के लिए आते हैं। टीवी का रिमोट तोड़ गए, पर्दे गंदे कर दिए और खाने का खर्चा अलग। राहुल चुप रहा। पूजा की बात जारी रही। और आपकी माँ, वो तो जैसे कोई एनजीओ चला रही हो। कभी साबुन की पेटी, कभी सर्फ का डिब्बा, चावल दाल सब कुछ छुपाकर पैक कर देती हैं आपकी बहन के लिए। ये घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। अंदर कुछ चुभा, लेकिन शब्द नहीं निकले। पूजा का लहजा नुकीला था। राहुल ने अपनी माँ से बात की। माँ, आप हर बार बहन को इतना सामान क्यों देती हो? हम खुद मुश्किल से घर चला रहे हैं। पूजा को भी ठीक नहीं लगता ये सब। माँ ने बस इतना कहा, वो तेरी बहन है राहुल, जरूरत में है। कुछ नहीं बोलती, लेकिन आंखें सब कह जाती हैं। बस माँ हूँ, थोड़ा बहुत दे देती हूँ। राहुल ने सिर झुका लिया। वो समझता था कि माँ कुछ जानती है जो वह नहीं जानता। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रीमा 2 दिन के लिए फिर घर आई। इस बार उसका छोटा बेटा आरव साथ था। आरव ने गलती से टीवी का रिमोट गिरा दिया और वो टूट गया। राहुल को गुस्सा आ गया। माँ, अब बहन को बोलो कि यहाँ सिर्फ भैया दूज पर आया करे। हर बार का नाटक अब बर्दाश्त नहीं होता। रीमा कमरे में ही थी। उसने सब सुन लिया। वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। शाम होते होते उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, मम्मा का मायका अब शायद मम्मा का नहीं रहा। राहुल ने पीछे से कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अगले दिन माँ ने राहुल के हाथ में एक चिट्ठी दी। रीमा ये छोड़ गई है। राहुल ने चिट्ठी खोली। भैया, मैं समझती हूँ कि हर घर की अपनी सीमाएं होती हैं। मुझे कभी बुरा नहीं लगा अगर आपने कुछ कहा, लेकिन आज जब आपने कहा कि सिर्फ भैया दूज पर आया करूं, तो कुछ टूट गया। भैया, जब मेरी शादी हुई थी तब ससुराल में हालात अच्छे नहीं थे। पति का काम बंद हो गया था। कई बार भूखे पेट भी सोए हैं। लेकिन माँ कभी कुछ नहीं पूछती, बस आटे के साथ नमक भेज देती थी। और उस नमक में शायद उनका प्यार भी घुला होता था। मुझे याद है, शादी के पहले आपने अपनी जेब खर्च से मेरे लिए स्कूल बैग खरीदा था। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली। लेकिन आज शायद आपने भूल जाना चुना है। अब मैं नहीं आऊंगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने मना किया, बल्कि इसलिए कि मुझे अब मायके में भी माँ जैसा अपनापन नहीं दिखता। लेकिन हाँ, हर साल भैया दूज पर राखी जरूर भेजूंगी, क्योंकि राखी तो बहन का हक है और शायद वो हक आपने अभी छीना नहीं। तुम्हारी रीमा। राहुल चुपचाप बैठ गया। आंखें भर आई। राहुल माँ के पास गया। माँ,
बहन के हालात इतने खराब है, आपने कभी बताया क्यों नहीं? माँ बोली, कभी कभी बेटा, कुछ रिश्तों की इज्जत के लिए चुप रहना पड़ता है। तेरी बहन ने कभी नहीं कहा कि वो भूखी है, लेकिन माँ हूँ, उसकी आंखें पढ़ लेती हूँ। वो आती थी तो यहाँ चैन से 2 दिन रहती थी, लेकिन अब शायद वो भी छिन गया। राहुल ने खुद जाकर रीमा के मोहल्ले में जाकर देखा, उसका छोटा सा किराए का घर, टूटी कुर्सियां और रसोई में रखा बस एक थैला आटा। पति मजदूरी करता था और दिन में 2 बार काम मिल जाए तो रोटी बनती थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, रीमा, माफ कर दो, मैं बहन का दर्द नहीं समझ पाया। रीमा दरवाजे पर आई, उसकी आंखें सूजी हुई थी। अब कुछ बाकी नहीं भैया, अब हम समझदार हो गए हैं। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल, एक बार फिर घर चल। माँ भी तुझसे नहीं बोल पा रही है और भाभी से मैं खुद बात करूंगा। राहुल ने पूजा से पहली बार बेहद शांत और गंभीर स्वर में बात की। जो बहन अपने ससुराल में रोज का संघर्ष कर रही है, अगर मायके आकर भी चैन ना पाए तो उसका भरोसा किस पर रहेगा? तुम्हें तकलीफ होती है, समझ सकता हूँ, लेकिन क्या इंसानियत और परिवार की मर्यादा इतनी कमजोर हो गई कि 2 साबुन, एक थैला चावल हमें तोड़ दे? पूजा कुछ नहीं बोल सकी। इस बार रीमा फिर आई। पूजा ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर कहा, आओ दीदी, इस बार चाय मैं बनाऊंगी और रिमोट आरव को दूंगी। गिरा भी तो कोई बात नहीं, अब अपना ही घर है ना। रीमा मुस्कुराई, उसके बेटे की आंखों में भी चमक आ गई। राहुल ने माँ की ओर देखा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के थे। रिश्ते तोल से नहीं, समझ से चलते हैं। बहन कभी बोझ नहीं होती, वो हिस्सा होती है जो मायके को घर बनाती है। मायका सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास होता है। अगर बहन वहां डरने लगे तो समझ लो दीवारें खड़ी हो गई। जब ये स्टोरी लिखी तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। बहन का वो खत पढ़कर मेरी ऐसी ही और भी कहानियों को पढ़ने के लिए मेरे प्रोफाइल को फॉलो जरूर करें। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी सुनाने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद।